अगर मैं कहूं एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप सभी क्या कहोगे? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसी सिलेंडर एक चीज होती है जो हम एरिया वॉल्यूम में भी पढ़ते हैं। तो उसका एक रेडियस होता है, दोनों सर्कुलर एंड होते हैं सेम रेडियस के, और एक हाइट होती है। लेकिन परसेंटेज में भी इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक रेडियस R1 है, तो आप क्या बोलोगे? सर पाई R1 स्क्वायर एच, और हाइट H1 है उसकी, ठीक है। और फिर रेडियस में भी चेंज किया गया, हाइट में भी चेंज किया गया। आप बोलोगे सर पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। लेकिन परसेंटेज चेंज में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई, ये तो कट ही जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो रेडियस पे, रेडियस के स्क्वायर पे, और एक हाइट पे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपके सामने, 1:4 से 5 है, या 1:40 से 50 है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे एक की बढ़त जो है वो 4 पे है, तो एक की बढ़त 4 पे, यानी कि ये 25% का चेंज है। यहाँ पे आप बोल रहे हो सर 10 की बढ़त है 40 पे, उससे क्या फर्क है? आंसर तो तब भी 25% आया। तो जो परसेंटेज चेंज है, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज की, मैं एक्चुअल चेंज की बात नहीं कर रहा। उसमें कांस्टेंट वैल्यूज को आप हटा भी सकते हो। डायरेक्ट किस में सोचोगे क्वेश्चन? रेडियस के चेंज में और हाइट के चेंज में। पाई से पाई काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, एंड height is decreased by 4%, ठीक है जी। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन करना है। कर सकते हो ये क्वेश्चन? हाँ जी, बता सकते हो। तो देखिए, यहां पे मैंने जैसे आपको टेबल ट्रिक सिखाई है, यहां ओल्ड लिखेंगे, यहां न्यू लिखेंगे। यहां पे पाई के तो कोई वो नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चेंज में तो पाई से पाई कटना ही है ना। तो लॉजिकली यहां पे हमारा रेडियस 2 बार है और हाइट 1 बार है। मतलब रेडियस स्क्वायर होता है तो रेडियस, रेडियस और हाइट पे ही वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। रेडियस कितना बड़ा है? देखो 25%। अब बोलो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? मैं एक बार आप सबसे ही पूछ रहा हूं, व्हाट इज 25%? आपको 1/4। यस, इट इज 1/4। तो 1/4 का मतलब एक की बढ़त 4 पे, 4 कितनी हो गई? 5। और ये वाला भी रेडियस 4 से 5 ही लिखना पड़ेगा, रेडियस तो सेम है ना। तो आर स्क्वायर है तो 2 बार 4 से 5 लिखना पड़ेगा। और हाइट कितनी कम हुई है बताओ? 4%। 4% क्या होता है? 4/100, 1/25। और कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो आप क्या लिखोगे? एक की कमी 25 पे, 25 24 हो गई। अब फास्ट मोड में करोगे, अगर आप फास्ट मोड में करोगे तो 4 × 4 × 25 लिखोगे। यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा, यहाँ पे जो हमारा अगले उसमें वॉल्यूम, वो क्या लिखोगे बोलो? 5 × 5 × 24। पाई से पाई तो मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है, जो बात समझाई। अच्छा, इस रेशियो में भी कुछ कटता तो आप काट सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो तो 25 से 25 कट गया है ना। तो आप लॉजिकली 4 चौक 16 और 24 कह रहे हो, तो आप इसको कह सकते हो ना, पूरे को 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो जो वॉल्यूम है वो 2 to 3 हो गया, यानी कि एक की बढ़त हो गई 2 पे इंटू 100।
तो 50% वॉल्यूम में चेंज आ गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बोलो